राजधानी भोपाल में पार्किंग की बड़ी समस्या सामने आई है। लोग स्मार्ट पार्किंग का इस्तेमाल नहीं करते, सड़क पर ही गाड़ी को पार्क करते हैं। सांसद आलोक शर्मा ने स्मार्ट पार्किंग को लेकर उठाए सवाल। राजधानी भोपाल में पार्किंग बड़ी समस्या बन गई है, जहां पर स्मार्ट पार्किंग के होते हुए भी लोग गाड़ियों को सड़क किनारे ही खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे कि ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनती है। पैदल चलने वालों को कई तरह की परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। वहीं सांसद आलोक शर्मा ने स्मार्ट पार्किंग को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग स्मार्ट पार्किंग में महीनों के हिसाब से अपनी गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं, जिससे स्मार्ट पार्किंग को रोज आने वाली गाड़ियां नहीं खड़ी कर पाते और जिसकी वजह से गाड़ियां सड़क किनारे पार्क होती हैं और जाम की स्थिति बनती है। होना चाहिए पार्किंग सुबह 8 बजे खुलना चाहिए और रात को 11 बजे हर हालत में बंद होना चाहिए। अगर आप उसको महीने के ऊपर किराए के ऊपर दोगे, ये अच्छा नहीं है, जनता के साथ न्याय नहीं है। मैंने इसमें कड़ा एतराज दिलाया है, नाराजगी भी जतलाई है। नगर निगम के दो अपर आयुक्त थे, उनको भी बताया कि नगर निगम कमिश्नर से चर्चा करके जो पार्किंग भोपाल की जनता के जिस प्रयोजन के उद्देश्य से बनी थी कि स्मार्ट पार्किंग में जनता है, कोई भैया है, कोई बहन है, बाजार में खरीद फरोख्त करने के लिए आती है, तो वे गाड़ी कहाँ खड़ी करेगी? तो उसके लिए हमने स्मार्ट पार्किंग दी है। स्मार्ट पार्किंग में पहले से ही आपने 1 महीने की किराए के ऊपर दे दिया है, आय हो सकती है। नगर निगम एक स्वायत्त संस्था है, टैक्सों के आधार पर चलती है, पर मासिक किराए के ऊपर पार्किंग बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरा कड़ा एतराज है। मैं हमारी सम्मानीय महापौर से भी चर्चा करूंगा, मैं हमारे महापौर परिषद के भी चर्चा करूंगा कि अगर ये मासिक पास का प्रस्ताव आया तो इसके लिए जनप्रतिनिधियों से नगर निगम में चर्चा हुई कि नहीं हुई। ये अधिकारी, कोई भी अधिकारी आएगा और बाट प्रभारी के कहने के ऊपर या जेडो के कहने के ऊपर या कोई किसी ठेकेदार के कहने के ऊपर आप पॉलिसी बना दोगे, ये भोपाल में बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके लिए ये मासिक जो पास बनाए गए हैं इसको तत्काल निरस्त करवाएंगे और शीघ्र ही जो स्मार्ट पार्किंग है उसमें स्मार्ट तरीके के साथ पार्किंग को जीवित करने का काम भोपाल का बेटा करेगा, हम करेंगे। आने वाले समय के अंदर जैसे ही बरसात रुकती है तो आने वाले समय के अंदर बाजारों को से भी अतिक्रमण हटाने का काम जिला प्रशासन करेगा, उसमें जनप्रतिनिधि पूरा सहयोग देंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी के जनप्रतिनिधि हों, पार्षद हों, विधायक हों, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप पार्षद हैं, आप सम्मानी विधायक हैं, हम सबसे चर्चा करके एक वहाँ के विकास का रोड मैप बनाएंगे, क्योंकि जनता ने बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ आपको पार्षद बनाया है, आपको विधायक बनाया है, आपको महापौर बनाया है, मुझे सांसद बनाया है। हम सबकी जवाबदारी और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी के भी अगर कोई विधायक हैं उनसे भी मैं चर्चा करूंगा शहर के विकास के लिए। शहर के अतिक्रमण हटना चाहिए, शहर की पार्किंग व्यवस्था बेहतर होना चाहिए, उसके लिए काम करेंगे। आने वाले समय में भोपाल टाकिज का चौराहा है जहाँ पे लंबे समय से जाम रहता है, मैंने वहाँ के विधायक, पुराने भोपाल के विधायक आतिफ वकील जी से भी चर्चा करी है। बहुत ही जल्दी अधिकारियों को लेकर उतरेंगे, जनता के लिए चौराहे हम कैसे बेहतर से बेहतर करें दिशा के अंदर हम सब लोग मिलजुल कर एक टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे। आए, हम सबका ये भोपाल है, सब लोग मिलकर भोपाल को से अतिक्रमण को भी हटाएं। फुटपाथ जो बनाए गए वो जनता के चलने के लिए हैं, वहाँ अतिक्रमण कर दुकान, फल फ्रूट की दुकान लगाने के लिए नहीं है। उसके ऊपर भी कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। हम सबकी ड्यूटी है कि हम भोपाल के ट्रैफिक को व्यवस्थित करें, भोपाल के अतिक्रमण को हटाकर भोपाल की जनता की बेहतर तरीके से सेवा करने काम करेंगे। ये लगातार हमारी जो बैठकें हैं हर 15 दिन में चलेगी। अभी 1-2 रोटरी भी हटाने का काम जिला प्रशासन ने किया है। मैं ट्रैफिक और पूरे अतिक्रमण टीम को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि भोपाल में 15-16 स्पॉट जो हैं ब्लैक स्पॉट बन गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल जोन बन गए हैं और उनको भी ठीक करने का काम हम करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में हमारा कुंभ का जो मेला है वो उज्जैन में होने वाला है। उज्जैन के लिए, देवास के लिए, भोपाल के लिए भी एक इसका बजट आएगा, क्योंकि भोपाल से भी कई जनता जनार्दन के लोग, तीर्थयात्री भोपाल से होकर ही उज्जैन जाएंगे, तो उस बजट का भी हम लोग कार्य योजना बनाकर उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। वहीं ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी वसंत कल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी 18 तारीख को, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकानदार हैं और ग्राहक हैं उनको पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाए।
सड़क सुरक्षा समिति की पिछले 18 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें ये सब निर्णय लिए गए थे कि जो पार्किंग स्थल है उन पे वाहनों को विशेष तौर पे ग्राहक और दुकानदार को सुविधा प्रदान की जाए जिससे वो अपने वाहनों को व्यवस्थित खड़ी कर सके। कुछ लोग महीने भर का पास लेकर के स्थायी रूप से वाहन खड़े कर रहे थे, उनको वो गाड़ी जब खड़ी हो जाती है तो वहाँ की पार्किंग की जगह कम पड़ जाती है, इसलिए सुबह 6 से रात को 11 बजे तक ही पार्किंग को अलाउ किया गया है और पर डे की पार्किंग शुल्क के आधार पर ही पार्किंग की जाए। विशेष तौर पे एमपी नगर है, आपका न्यू मार्केट क्षेत्र है जहाँ पर स्मार्ट सिटी की पार्किंग है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कराने के दृष्टिकोण से निर्णय लिए। अवैध पार्किंग की बात करें, जो वाइट लाइन के बाहर हैं, जो कहना चाहिए स्थायी रूप से गाड़ी मिस्त्री लोग खड़े कर देते हैं और उसको काम करते रहते हैं, रोड बाधित करते हैं, जहाँ वाइट लाइन के बाहर जब डबल लाइन ट्रिपल लाइन खड़ी होती हैं तो यातायात बाधित करती हैं, दुर्घटना कारित होती है, तो ये अवैध का स्वरूप बनता है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने भी पार्किंग को लेकर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि भोपाल में पार्किंग की जो अव्यवस्था फैली हुई है जिसमें नगर निगम को ये जांच करना चाहिए। मतलब पार्किंग को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है जिसमें स्मार्ट पार्किंग होते हुए लोग सड़कों पर गाड़ियां लगा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो भोपाल में पार्किंग की जो अव्यवस्था फैली है उसके लिए नगर निगम को ये जांच करनी चाहिए कि कितनी ही ऐसी पार्किंग है जहां कल लगाओ तो फ्री है और अगले दिन लगाओ तो नगर निगम की पर्चियां निकल आती हैं। तो ये भाजपा के जो नेता और नेताओं के संरक्षण में अवैध पार्किंग चल रही है, जब वो बंद होंगी तब ना कोई मल्टी लेवल पार्किंग में जाके गाड़ी लगाएगा। पहले ये अवैध पार्किंग बंद हो और जनता के बीच में पार्किंग को लेके जो सजगता अभियान चलाने चाहिए उसकी पहल ट्रैफिक पुलिस को करनी चाहिए। राजधानी भोपाल में पार्किंग की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग स्मार्ट पार्किंगों का इस्तेमाल जो है वो कम कर रहे हैं और सड़क पर ही अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं, जिसको लेकर सांसद आलोक शर्मा ने कड़ा जो है इस पर रुख अपनाया हुआ है। इसको लेकर उन्होंने महापौर मालती राय से भी शिकायत की है कि जो लोग महीने के हिसाब से पार्किंगों में गाड़ियां जो खड़ी करते हैं उसको लेकर ये जो चीज़ है ये नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो लोग जैसे रोज के जो लोग आने वाले हैं जो गाड़ियां पार्किंग खड़ी करेंगे पार्किंग के अंदर, स्मार्ट पार्किंग के अंदर, उनको जगह नहीं मिलती है। उसकी वजह से लोग जो है वो सड़क के ऊपर ही अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से, जहां पर अब स्मार्ट पार्किंग का इस्तेमाल लोगों को करने की हिदायत जो है वो सांसद आलोक शर्मा ने दी है। वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक डीसीपी एडिशनल डीसीपी बसंत कौल का भी यही कहना है कि लोग अब स्मार्ट पार्किंगों का इस्तेमाल करें और सड़क के ऊपर जो लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं वो गाड़ियां सड़क के ऊपर ना खड़ी करें, जिससे कि ट्रैफिक का जो है वो बन जाता है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है और लगातार लोग जो है वो परेशान होते हैं। वहीं आलोक शर्मा का ये भी कहना है कि जो लोग महीने के हिसाब से पार्किंगों में गाड़ियां अपनी खड़ी करते हैं जिससे पार्किंग फुल हो जाती है और लोगों को जगह नहीं मिलती है गाड़ियां खड़ी करने की, जिसकी वजह से लोग गाड़ियां जो है वो सड़क के ऊपर खड़ी करते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। तो इसके ऊपर सांसद आलोक शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये कहा है कि अब स्मार्ट पार्किंगों में ही लोग अपनी गाड़ियों को खड़ी करें, रोड के ऊपर पार्क ना करें। अब ये देखना होगा कि कितना लोगों पर इस चीज का असर पड़ता है, लोग स्मार्ट पार्किंगों का इस्तेमाल कितना करते हैं। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ रूम 7, भोपाल।